एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चेन रूल से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम लोगों जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो चेन रूल पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने एक बेसिक एप्लीकेशन देखी थी और उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि हम लोग चेन रूल को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभार हमारे पास बहुत लंबी लंबी इक्वेशंस के या बहुत डिफिकल्ट इक्वेशंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आ जाते हैं, पावर्स पर पावर्स आ जाती हैं हमारे पास। तो हम लोग एक बेसिक सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं चेन रूल के थ्रू, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो है वो हम उसको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोगों ने बेसिकली उसके अंदर हमने बात ये की थी कि हम लोग कॉम्प्लेक्स वर्क को सिंपल करने के लिए जो है वो हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या उसको कहते हैं चेन रूल को यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल के अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट। बेसिकली चेन रूल जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए यूज होता है। हमारे पास ये देखें आपके सामने दो इक्वेशंस है, राइट। अब ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास, इन दो इक्वेशंस को अगर आप लोग गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास x है वो t पे डिपेंड कर रहा है, राइट। इसी तरह जो हमारे पास y है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है। दो इक्वेशंस हैं लेकिन उनकी जो डिपेंडेंसी है वो सेम वेरिएबल के ऊपर है, राइट। अब जब दो इक्वेशंस सेम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो या दो इक्वेशंस या दो फंक्शंस जब आपस में एक दूसरे के सेम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो इक्वेशंस या ये वो जो फंक्शंस है वो पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहलाएंगे। और बेसिकली चेन रूल यूज किया जाता है पैरामीट्रिक फंक्शंस या पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होता है आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि ये आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है, इनका डेरिवेटिव फाइंड करें। या आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो उसको आपको चेन रूल के मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना होता है। या आपसे कह दिया जाता है कि ये x है ये y है, इसके x को y के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव फाइंड करें, तो वो भी मतलब हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह से आपसे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपने उनको आंसर कैसे करना है। आपको पता चल गया कि हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। अब चेन रूल वाला जो मेथड हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि क्या उसको कहते हैं, हम लोग पहले जो है अगर मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, और जो मेरा y है वो t पे डिपेंड कर रहा है, तो dy बाई टी लिखूंगी मैं, dt बाई डी एक्स लिखूंगी, ठीक है। इस तरह से कुछ लिखूंगी और फिर हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स का आ जाएगा। सही हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले चेन रूल का जो बेसिक मेथड था हमारे पास वो ये था, राइट। तब हम लोगों ने क्या कहा था, तब हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो है वो पहले एक जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ये मतलब हमारे पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो गया, हमने एक सिंपल इक्वेशन लिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट करते थे कि u हो जाएगा 1 प्लस एक्स। उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे इस u को ऊपर वाली इक्वेशन में। फिर हम लोग क्या करते थे, इसका अलग से डेरिवेटिव लेते थे x के रिस्पेक्ट में, इसका अलग से डेरिवेटिव लेते थे उसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, राइट, dy बाई डी यू। और उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना होता था, dy बाई डी एक्स। तो वो किस तरह से आता था कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास याद आता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे थे। अब उसके उस डोमेन में जब हमने इस डोमेन में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंपल करने के लिए यूज होता है, तब हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशंस आ रही थी। अब जब हम पैरामीट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस दोनों में आ रहा होता है ना, वो ये होता है कि यहाँ पे मैंने डी टी बाई डी एक्स लिखा है। बेसिकली आप यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स नहीं फाइंड करोगे। अगर आप इस इक्वेशन को ही देखो तो अब आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करोगे, डी एक्स बाई डी टी। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करोगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब आपको जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा, या डी एक्स बाई डी, दोनों तरह से देख लेते हैं हम लोग ना। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है लेट्स सपोज, तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी, राइट। अब पहले हम लोग क्या करते थे कि हमने एक डी यू बाई डी एक्स निकाला और दूसरा डी वाई बाई डी यू निकाला, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब हम लोगों को किसी एक इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा आंसर फाइंड आउट करने के लिए। देखो y ऊपर है, अब मैं डी एक्स बाई डी टी नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी डी टी बाई डी एक्स। मैंने इसका जो है वो रेसिप्रोकल लिखा है, क्यों, क्योंकि मुझे जो है फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म के अंदर चाहिए था। तो जो चेंज आता है हमारे पास
एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से कह लो कि मतलब जब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल यूज कर रहे होते हैं और पैरामीट्रिक फंक्शंस के थ्रू जब हम चेन रूल को यूज कर रहे होते हैं, तो वो जो चेंज हमारे पास आ रहा होता है वो सिर्फ एक रेसिप्रोकल का चेंज आ रहा होता है बस। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को और आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने इनको किस तरह से डिस्कस करना है, राइट। तो अब चले देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है x इज इक्वल्स टू a 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, और दूसरी जो है हमारे पास, इसको सेक्शन में बना लेते हैं पहले हम, y इज इक्वल्स टू 2bt 1 प्लस टी स्क्वेयर, राइट। ये हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम लोगों ने पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा dx बाय dt। और जब आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है क्वोशिएंट रूल हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। नीचे वाली जो हमारे पास फंक्शन होता है वो एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, अब हम लोगों को जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना होता है dt और 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो हमारे पास ये वाला फंक्शन होता है वो फर्स्ट फंक्शन वो सेम रहता है, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और जो नीचे हमारे पास फंक्शन आता है वो आ जाता है 1 प्लस टी का स्क्वायर, राइट। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व हम इसको किस तरह से करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे आएगा -2t माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे आंसर आएगा 2t, a एज इट इज 1 प्लस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा -2at और ये हो जाएगा -2at क्यूब, राइट, माइनस, अब ये भी क्या हो जाएगा -2at ही है तो ये हो जाएगा -2at, और यहाँ पे फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा -2at क्यूब, और ये वाली जो टर्म होगी हमारे पास वो हो गई है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4at क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वो बेस्ट अप्रोच यही होती है कि जो चीज़ें कॉमन आ रही होती है ना उनको आप कॉमन ले लो ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इसको नेक्स्ट सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर से जो चीज़ें हमारे पास कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लेते हैं, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा -4a कॉमन हो जाएगा, 4at कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप लोग इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स जब तक सेम नहीं होती तब तक कैंसिल नहीं होती। इसके बाद जो है वो हम लोग इस वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे। जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, वो है dy बाई डी एक्स। ये मैं आप लोगों को पहले बताना भूल गई कि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना होता है, इसमें हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब हम लोगों को पहले इसका dy बाई डी टी निकालेंगे हम लोग, dt वो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी, हाँ, फिर आएगा dt 2bt, राइट, माइनस d ओवर dt 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2bt, राइट, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 2bt है तो हमारे पास 2b आ जाएगा, माइनस इसका क्या आएगा 2b ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। अब हम लोग इसका जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2b प्लस 2b टी स्क्वायर माइनस 4b टी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, 2b ये आ जाएगा 2b माइनस 2b टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b हमारे पास जो है वो आ जाएगा कॉमन, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास एक आ गया है dy बाई डी टी, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास आ गई है
dx/dt। अब हमारे पास दो ऐसे डेरिवेटिव आ गए हैं जो सेम फंक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास dy बाय या dx/dy जो है वो किस तरह से आता है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे चेन रूल को, और चेन रूल अप्लाई करके तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास dy/dx आता क्या है, राइट। अब देखें आप कि हमारे पास d, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, dx/dt की वैल्यूज हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास आई थी -480, 1 - t², 1 + t² का स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास क्या आया था dy/dt। dy/dt की हमारे पास जो वैल्यूज आई थी वो आई थी 2b, 1 - t², 1 + t² का स्क्वायर। अब इसके ऊपर चेन रूल किस तरह से अप्लाई करना है, आपको फाइंड आउट करना है dy/dx, ठीक है। तो आपको पता है कि d अगर y ऊपर है तो y वाली टर्म जो है वो मतलब सेम एज इट इज आएगी, तो dy/dt एज इट इज आ गया। x नीचे चाहिए आपको, तो इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लो, dt ऊपर dx नीचे। अब ये देखो आपको पता होगा tt dt से कैंसिल भी हो सकता है, तो हमारे पास सेम वही चीज आ जाएगी। अब हमारे पास एक इक्वेशन हम लोगों ने चेन रूल के थ्रू ड्राइव कर ली है, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b, 1 - t², 1 + t² का भी स्क्वायर। इस बार हम लोगों ने इसका जो है वो रेसिप्रोकल लिखना है, तो रेसिप्रोकल में नीचे वाली टर्म्स ऊपर और ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाती हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, राइट। तो पीछे हमारे पास जो आंसर बचा है वो है b - a t, राइट। तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह का आंसर आया है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे एक इक्वेशन दे दी गई है और हमें कहा गया है कि हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। अब जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को प्रूव करना है तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले और मेन चीज जो फाइंड आउट करने वाली है वो क्या है, वो हमारे पास है dy/dx, राइट। तो हम लोगों को dy/dx जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोगों को इन इक्वेशंस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं। हम लोग इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले सकते हैं dx/dt, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं dy/dt, ठीक है। इन दोनों का लेके इस पे चेन रूल अप्लाई करके dy/dx फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, और उसके अंदर फिर जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। हमारे पास जो है x की पहले वैल्यूज हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, वो हमारे पास है x = 1 - t² + 1 + t², राइट। अब हम लोगों को इन वैल्यूज को इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी हम लोग क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं सेम जिस तरह हमने पहले अप्लाई किया वैसे हमें अब भी अप्लाई करना है। अब जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सेकेंड फंक्शन या जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है वो एज इट इज, उसके बाद इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1 - t² - dt, सेकेंड फंक्शन 1 - t², राइट। ये आ जाएगा 1 + t² का स्क्वायर। अब ये हो गया 1 + t², ये आ जाएगा -2t -1, ये 2t इसका डेरिवेटिव और 1 - t²। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 1 + t² का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2t - 2t³ -2t प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2t³, ठीक है। अब ये 2t आपस में एक दूसरे से कैंसिल, और ये आ जाएगा 1 + t² का स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा -4t 1 + t² का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास जो है हमारे पास वैल्यू आ गई है dx/dt की। अब जो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वो हमारे पास है dy/dt। हम लोग dy/dt को पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग अपना नेक्स्ट निकालेंगे, क्या उसको कहते हैं, हम लोग उसके ऊपर अपना चेन रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास y की जो टर्म्स है वो है हमारे पास ये वाली, तो y हमारे पास आ जाएगा y = 2t 1 + t², राइट।
अब जब ये हमारे पास आएगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वेयर डी ओवर डी टी 2t माइनस डी ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वेयर, उसके बाद 2t एज इट इज ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। एक बार स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि एंड में जाके हमें पता चले कि हम लोगों ने स्टेटमेंट ही गलत लिखी है, तो फिर बहुत मसले हो जाते हैं, इसलिए पहले ही हमने एक बार स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेना चाहिए। 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू 2 आ जाएगा माइनस 1 प्लस टी स्क्वेयर। अच्छा, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है 2t और ये आ जाएगा 2t, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वेयर और ये हो जाएगा माइनस 4t स्क्वेयर, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसको जब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, राइट। और ये 2 कॉमन 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब हमारे पास जो है एक हमारे पास क्या आ गया है dy बाई डी टी और दूसरा हमारे पास जो है वो आ गया है dx बाय dt। अब हम लोगों को जब चेन रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो चेन रूल हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखें dy बाय dx चाहिए, तो इसका मतलब है dy बाय dt डॉट dt बाय dx होना चाहिए। अब हमारे पास dy की जो भी वैल्यूज थी उसको हमने यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देना है। वो मेरे पास क्या थी 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, और जो मेरे पास थी dx बाई डी टी की वैल्यूज, ये मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, वो मेरे पास नहीं है। इसको मुझे चाहिए है dt, मुझे चाहिए dt बाय dx, राइट। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी 1 ओवर 1, मतलब इसको रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे ना हम लोग, इसको उल्टा करके लिख देंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे। तो ये अब हमारे पास किस तरह की वैल्यूज आ गई हैं 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4t। और इसको देखो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस ओवर 2t और ये माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है इसको हमने इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और कोई ना कोई किसी ना किसी सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है, राइट। y की जो हमारे पास वैल्यूज थी इक्वेशन के अंदर सबसे पहले वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस टी स्क्वेयर, उसके बाद जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2t और माइनस, ठीक है, प्लस अब x की जो वैल्यूज आई हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर, राइट। अब आप ये देखें कि इसके साथ ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मैंने ये जो माइनस है ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस माइनस को एज इट इज रहने देते हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मेरे पास क्या बचा माइनस 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, राइट। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये माइनस वन से कैंसिल, और अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि हमने मिस्टेक कहाँ पे की है, क्योंकि हमारे पास जो है वो आंसर ठीक नहीं आ रहा है, इन दोनों को भी आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए था। तो देखो ज़रा, ये हमारे पास था -1 और अच्छा सॉरी, यहाँ पर जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है dy बाई डी टी की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था माइनस आ रहा था। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल नहीं हो सकती थी, क्यों, क्योंकि हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया वो वैल्यू ही गलत सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा था। तो हम लोग जो है वो एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं कि दोबारा से ये वैल्यूज जो है वो ठीक तरीके से सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। हमारे पास y की वैल्यू थी 2t 1 प्लस टी स्क्वेयर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वैल्यू आई थी वो थी 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 2t, और इस पूरी टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, हमें ये फाइंड आउट करना था, राइट। अब देखें ये 2t इस 2t से कैंसिल,
उसके बाद हमारे पास पीछे क्या बचा, 1 माइनस टी क्यू स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये जो माइनस इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होता है बाहर आ गया, ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस का या माइनस का एक आंसर इज इक्वल टू 0। कभी कभी जो है वो क्वेश्चंस में इस तरह की मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, जिसकी वजह से आपका जो है वो आंसर ठीक नहीं आ रहा होता। तो इसको एक बार मैं पहले भी आप लोगों को स्टार्ट में भी कहा था कि क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेना और उसके बाद देख लेना कि जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया वो ठीक किया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो इक्वेशन गिवन थी वो राइट इक्वेशन थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया और वो हमारे पास प्रूव हो गया, राइट। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन पूछने का ही एक डिफरेंट वे है कि हम डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह से देखें, पहले आप लोगों से ये पूछा गया कि सबसे पहले हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को एक सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश की, फिर हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन थी उनको सॉल्व किया। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें जिसको हमने सॉल्व किया था, बल्कि हमें यहाँ पे ही इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेना चाहिए था कि विद रिस्पेक्ट टू वाली बात जब आ गई थी, उन्होंने कहा ये जो हमारे पास x है उस अच्छा उन्होंने कहा था कि हमें जो x है उसको सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू, जबकि हमें फाइंड आउट ये करना था, हमने जो विद रिस्पेक्ट है ये उल्टी डायरेक्शन में लिखा है, हमें फाइंड आउट करना था y को x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो जब हमें y को x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना था, इसका मतलब क्या था कि ये जो पूरी की पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। सेम इज द केस हेयर, उन्होंने कहा है कि हमें इस पूरे फंक्शन को फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट से, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें पहले इसको इक्वेशन इस फंक्शन को या इस फंक्शन को हमें पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये होगा। मतलब हम लोग इसको भी किसी वेरिएबल के सपोज कर लेते हैं इक्वल, इसको भी सपोज मैं इसको कहती हूँ कि ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1, और जो मेरे पास ये एक्स क्यूब है इसको मैं कह लेती हूँ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास वेरिएबल जो है, ये देखें वेरिएबल सेम है, तो जो वेरिएबल यूज हो गया उसको हम इसके सपोज नहीं कर सकते। जिस तरह से मतलब आप अल्फाबेट्स में सारे डिजिट्स ले सकते हो, सॉल्व अप टू यू एक्स वाई जी यू डब्ल्यू एक्स, जो लास्ट वाले अल्फाबेट्स हैं उनको वेरिएबल्स के तौर पर कंसीडर किया जाता है और जो स्टार्ट वाले हैं उनको कॉन्स्टेंट्स के तौर पे। तो बेटर अप्रोच यही होती है कि आप लोग जो है वो एंड वाले अल्फाबेट्स को यूज करो, राइट। अब उसके अंदर से उन अल्फाबेट्स को यूज नहीं करना होता जो ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें भी सेम प्रोसीजर वही करना है कि सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इसके रिस्पेक्ट का, फिर इसके रिस्पेक्ट का, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को इसके रिस्पेक्ट में ये चाहिए, ठीक है। तो आ क्या रहा है, अब जब मेरे पास आएगा डी वाई बाई डी यू, इसका मतलब क्या है कि हमने y को फाइंड किया u के रिस्पेक्ट में, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमने y को फाइंड किया u के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास एट द एंड जो है वो हमारे पास यही कुछ इस तरह की फॉर्म आ रही होगी, जो डिमांड है वो पूरी हो रही होगी। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम लोग जो है वो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो वो सेम वही मेथड जिससे हम लोग पहले करते रहे हैं, उस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले क्वोशंट रूल को अप्लाई कर लेना है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे, ये देखें कि डी एक्स आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो है ये प्लस 1 माइनस 1 जो है वो इक्वेशन की सेहत पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल ने तो वैसे ही 0 हो जाना होता है, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे पीछे कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होगा। तो अब आप लोग ये देखें कि ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद जो है वो हम लोग 2x क्यूब माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस, अब ये माइनस 2x है तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, ये माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस प्लस से कैंसिल, और पीछे हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया है, -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर कुछ, राइट। हम लोगों को फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी यू, उसके लिए हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू, राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, वो मेरे पास आ जाएगा -4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद डी एक्स बाय डी यू की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, डी यू बाय यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आई थी 3x स्क्वायर,
तो dx/du की वैल्यू हो जाएगी 1/3x²। ये x का स्क्वायर x से कैंसिल, -4 इंटू 3x इंटू x² - 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है, राइट। अब हम लोगों ने जो है वो तीनों तरह की, या ये देख लें कि डिफरेंट तरह से हमें किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, हम लोगों ने देख लिया। एक ही हो सकता है कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, और कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर सकते हैं चेन रूल के थ्रू, ठीक है। दूसरा, अगर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है, तो उनके लिए हम लोग चेन रूल को यूज कर सकते हैं। और तीसरा, अगर हमें कह दिया जाए किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, तो उसका। बेसिकली ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस इसके अंदर एक स्टेप का चेंज आता है। यहाँ पर जो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिस तरह से हमारे पास ये वाले पैरामीट्रिक फंक्शंस थे, इनके अंदर उन्होंने हमें खुद से एक इक्वेशन बना के दी हुई थी, उसके अंदर खुद से वेरिएबल्स को सपोज करके दिया हुआ था। जो हमारे पास ये वाला स्टेप आता है कि किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना, वो हमें उन्होंने इस तरह ही दिया होता है, बस हमने उसके साथ वेरिएबल्स को ऐड करना होता है, कोई ना कोई वेरिएबल को सपोज करना होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग सबसे मेन पॉइंट की तरफ जाएंगे, और वो है आप लोगों का एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। इसके अंदर आप लोगों को ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों को जो आप लोगों के अपना ईमेल प्रोवाइडेड है, या चले मैं इस लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक ईमेल प्रोवाइड कर भी दूंगी फिर से, उसके ऊपर जो है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर सेंड करना होगा। उसके बाद हम लोग असेसमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कितना अच्छे तरीके से समझ लिया, अब तक आप लोगों के जो डेरिवेटिव्स हैं वो किस लेवल के हो चुके हैं, कहाँ तक आप लोगों की अप्रोच जो है वो बेहतर हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।